हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे कि कब हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों की जरूरत पड़ेगी, कब हम सीधा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको अभी तक 3 केसेस बताए हैं। पहला केस मैंने जो बताया है आपको बताया कि अगर हमारा एक्स अप्रोचेस टू ए हो और मोड एफ एक्स दिखाई दे, मगर सिर्फ यही जरूरी है एफ एक्स जीरो के पास भी जा रहा हो। जैसे एक्स अप्रोचेस टू ए हो, एफ एक्स जीरो के पास जाए, तो मोड ऑफ एफ एक्स वाले केस में अपने को एल एच एल एंड आर एच एल दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ये दूसरी बात आपको बताइए, अगर बॉक्स ऑफ एफ एक्स और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ एक्स दिखाई दे और जिस पॉइंट पे हम लिमिट ढूंढ रहे हैं एक्स अप्रोचेस टू ए, जहां पर भी लिमिट अप्लाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे एक्स ए के पास जा रहा हो वैसे एफ एक्स जो है हमारा वो किसी इंटीजर वैल्यू के पास जा रहा हो, इस वक्त हमें लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट ढूंढनी पड़ेगी। एक तीसरा केस, फंक्शन अगर ऐसे ए पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है तो भी हमें लेफ्ट राइट लिमिट ए पे चाहिए होगी। ये 3 केस हमने बात किए। चलिए अब नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं और कहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमें। फोर्थ केस, अगर हमें एक्स अप्रोचेस टू जीरो जीरो दे रखा हो, एक्स अप्रोचेस टू जीरो हो और फंक्शन में जिसकी लिमिट ढूंढनी है हमें वहां पर ई पावर में 1/x दिखाई दे या फिर ए पावर में 1/x दिखाई दे, फंक्शन के अंदर e की पावर x या ए पावर x नहीं सॉरी 1/x दिखाई दे, ऐसे केसेस में हमें लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट लेनी पड़ेंगी। क्यों लेनी पड़ेंगी उसका रीजन समझिए। अगर x अप्रोचेस टू जीरो है और फंक्शन में जहां पर अंदर किसी उसमें फंक्शन में पावर में 1/x दिखाई है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी। उसके लिए देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं हमारे पास है x अप्रोचेस टू जीरो, तो पावर में 1/x होने से प्रॉब्लम क्या होगी समझते हैं। अगर x अप्रोचेस टू देखिए जीरो है तो दो तरह से हो सकता है, एक तो x अप्रोचेस टू जीरो प्लस हो सकता है और एक हो सकता है x अप्रोचेस टू जीरो माइनस। अब जब x अप्रोचेस टू जीरो प्लस है तो उस वक्त ध्यान रखिएगा 1/x जो है वो जाएगा प्लस इनफाइनाइट के पास। ठीक है। और जब x अप्रोचेस टू जीरो माइनस होगा उस वक्त 1/x जाएगा हमारा माइनस इनफाइनाइट के पास। देखिए इतना बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। अगर x की वैल्यू जीरो के पास जरा सा लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जाती है तो 1/x की वैल्यू देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है 1/x की वैल्यू में। अगर x जीरो के पास राइट हैंड साइड से जा रहा है तो x पॉजिटिव है, तो 1/x भी देखिए पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। अगर x पॉजिटिव है तो 1/x हमारा पॉजिटिव ही होगा। मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर x पॉजिटिव है तो ध्यान रखिए 1/x भी पॉजिटिव होगा। इस वजह से जब x अप्रोचेस टू जीरो प्लस है तो 1/x प्लस इनफाइनाइट के पास जाएगा। और जब x नेगेटिव है उस वक्त 1/x भी नेगेटिव होगा। अब x जब जीरो के बहुत बहुत क्लोज है, बहुत छोटा है, तो उसका रेसिप्रोकल बहुत बड़ा होगा। x पॉजिटिव तो 1/x पॉजिटिव, x नेगेटिव तो 1/x नेगेटिव। तो इसलिए ध्यान रखिएगा x की वैल्यू में इतना मामूली सा चेंज आया जीरो के पास थोड़ा राइट साइड से गई है थोड़ा लेफ्ट साइड से, मगर 1/x की वैल्यू में एक्सट्रीम चेंज आ गया है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा देखिए। नेक्स्ट इसके तो एक तो ये ध्यान रखना, उसके बाद ये जो लिमिट में फर्क क्या पड़ेगा इसको समझने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी और भी पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट है और ए पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, यानी किसी नंबर की पावर अगर इनफाइनाइट पे जा रही है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए ध्यान रखिए किसी भी नंबर की पावर अगर इनफाइनाइट के पास जा रही है तो इसकी वैल्यू उस नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी जिसकी पावर इनफाइनाइट के पास जा रही है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो उस केस में उसकी पावर इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, क्योंकि जब आपका बेस जैसे 2 लेते हैं उसकी पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, 2 पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो ये 8 चला जाएगा, 2 पावर 4 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे आपका नंबर अगर 1 से बड़ा है बेस अगर, तो इस केस में इसकी पावर बढ़ाने पर ये इनफाइनाइट के पास चला जाएगा। दूसरी बात, अगर बेस आपका एग्जैक्टली 1 है उस केस में पावर इनफाइनाइट करोगे तो 1 ही आएगा। अगर ठीक 1 है तो जितनी मर्जी पावर कर लो, 1 पावर 2 करो या 1 पावर 3 करो, 1 पावर 100 कर लो, 1 ही रहेगा। ठीक है।
नेक्स्ट थिंग, अगर बेस हमारा 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में है, अगर बेस है 0 से 1 के बीच में, उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे आप पावर बढ़ाओगे साइज छोटा होता जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 1/2 ले लेता हूँ, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1/4, 1/2 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा 1/8। इसी तरह से जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, पावर बढ़ती जाएगी, यहाँ पे क्यों है पावर 1/3 नहीं है, सही करके लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, हटा दो, एक मिनट। ओके, तो 1/2 की पावर अगर 3 करेंगे तो ये 1/8 बनेगा। अगर 1/2 की पावर 4 करेंगे, 1/8, 1/2 की पावर अगर 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 1/16। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू को पावर को सॉरी बढ़ाते जाएंगे, तो ये नंबर देखिए 0 के पास आ रहा है। तो अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है, इक्वल टू 0 भी लगा दें, तो इस केस में इसकी वैल्यू 0 के पास जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर हमारा बेस 1 से सॉरी 0 से छोटा है, नेगेटिव है, उस केस में इसकी वैल्यू आएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, या लिमिट नॉट एग्जिस्ट ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों होगा इसका कारण भी समझ लेते हैं। जब x 0 के पास, x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट और बेस नेगेटिव है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए देखिए, समझने के लिए आप इसको दो तरह से समझ सकते हैं। अगर मान लेता हूं मैं बेस है -2, अब -2 के केस में अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो पावर आर, -2 का स्क्वायर करने पर 4, क्यूब करने पर 8, माइनस का पावर 4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस प्लस 1/16। -2 की पावर अगर मैं 5 करूंगा तो -32। तो जब बेस हमारा 1 नेगेटिव है, तो उस केस में एक तो इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर -2 की पावर इनफाइनाइट के पास ले जाए, तो उस वक्त ये दो आंसर दे सकते हैं। जैसे पावर बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है, मगर एक बार पॉजिटिव आ रहा है और एक बार नेगेटिव, इवन पावर पे पॉजिटिव आ रहा है और पावर पे नेगेटिव। तो इस केस में या तो आंसर इनफाइनाइट पे जाएगा या माइनस इनफाइनाइट पे जाएगा, ये बोल सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा ये नंबर इवन है या ऑड है। तो एक तो ये कंफर्म करना, पता करना पॉसिबल नहीं है कि क्या है, -2 की पावर इनफाइनाइट किसकी तरफ जाएगा। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम और भी है, अगर बेस मान लेते, कई बार ऐसा भी सोच सकते हैं यार, -2 की जगह -1/2 ले ले, फिर तो यार ये 0 की तरफ ही जाएगा। -2 की पावर 2 करूंगा तो 1/4 आ रहा है, -1/2 की पावर मैं अगर 3 करूंगा तो -1/8 आ रहा है। इस केस में ऐसा लग रहा है कि यार वैल्यू तो कमी तो हो रही है, क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं इसे बढ़ता जाऊंगा तो ये नंबर हमारा चला जाएगा किसके पास, 0 के पास, 1/16 इस तरह से। फिर तो ये 0 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम जो पावर कर रहे हैं 2, 3, 4, ये हम इंटीजर पावर कर रहे हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि इनफाइनाइट इंटीजर है या नहीं है। ये भी तो पॉसिबल है कि जैसे अब मैं अगर सपोज करिए -1/2 की पावर 1/4 करता हूँ, 1/4, तो ये रियल नहीं आएगा, ये इमेजिनरी आएगा, आइटा में आएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी पावर 1/4 की जगह 13/4 कर दूं तो भी ये आइटा में आएगा। मिंटू से पावर -1/2 की अगर P अपॉन Q है, रैशनल पावर है और लोएस्ट फॉर्म में है ये P अपॉन Q, और Q अगर इवन हुआ, 13/4 है या 713/4 हो जाए या ऐसा कुछ भी है, तो ये अगर लोएस्ट फॉर्म में है, तो इस केस में अगर Q अगर इवन हुआ तो ये वाली वैल्यू नॉन रियल आ जाती है, आइटा में आ जाती है। तो हमें ये भी नहीं पता है कि ये जो पावर है हमारी इनफाइनाइट, वो इंटीजर है या फ्रैक्शन में है। तो बेस अगर नेगेटिव है तो इसके बारे में हम गारंटी नहीं दे पाएंगे कि ये 0 के पास ही जाएगा, हो सकता है ये इमेजिनरी बन जाए। तो पता भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनफाइनाइट को हम नहीं पता कर सकते कि वो कैसा है। तो इसलिए इस केस में अगर हमारा बेस नेगेटिव है, तो हमारा जो फंक्शन इसकी वैल्यू है, पिछले पेज पे चल के देखते, अगर बेस नेगेटिव है तो ए पावर इनफाइनाइट जो है
वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बेस हमारा 1 से बड़ा, छोटा, इक्वल टू या लेस देन 0 इस तरह से, तो ये अलग अलग इसकी पॉसिबल वैल्यूज है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसमें मैं एक पॉइंट और भी ऐड करूंगा। देखिए यहाँ पर हमने जो बात की थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको। हमने कहा था कि अगर a पावर x है और x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट है, तो इसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज लग रही थी आती हुई। कौन कौन सी? अगर बेस 1 से बड़ा है तो फिर तो ये आंसर आएगा हमारा कितना, इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। अगर बेस 1 है एग्जैक्टली तो ये 1 बनेगा। अगर बेस 1 से 0 के बीच में है इस तरह से, तो उस केस में हमने देखा ये 0 के पास जा रहा है। और अगर बेस नेगेटिव है, 0 से छोटा है, उस केस में लिमिट नॉट एग्जिस्ट आ रही है। अब मैं थोड़ा सा अगर इसमें बदलाव करूं, मैं ये कहूं भाई लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट है और a पावर x है, या चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर x लिख लिया है मैंने तो नीचे भी x ही लिख लेता हूँ। ठीक है, x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। मगर इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इस केस में नहीं था। इस केस में x के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया था, मतलब x की वैल्यू रियल थी, कुछ भी हो सकती है। बट अगर मैं यहाँ पर अब एक छोटी सी कंडीशन और ऐड कर दूं, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इस केस में इसकी वैल्यू में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। वो फर्क कैसे पड़ेगा? देखिए, अगर मेरा बेस 1 से बड़ा है तो उसमें वही सेम आंसर आएगा। 1 से बड़े बेस करोगे तो ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। बेस अगर 1 होगा तो इस केस में पावर इनफाइनाइट करने पर 1 ही आएगा। ये भी ठीक है, दोनों बातें सेम है, मगर यहाँ फर्क पड़ेगा। देखिए इस केस में मैंने लिखा था कि अगर a हमारा 0 से 1 के बीच में है, तो उस केस में इसकी पावर इनफाइनाइट करके 0 आएगा, और लेस देन 0 के लिए मैंने लिखा था नॉट एग्जिस्ट। मगर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर a हमारा -1 और +1 के बीच में है, दोनों में ये डिफरेंस है। देखिए अब मैं कह रहा हूँ अगर a -1 और 1 के बीच में है, तो इसकी पावर इनफाइनाइट करने पर ये 0 के पास आएगा। और अगर a -1 या उससे छोटा है, तो उस केस में लिमिट नॉट एग्जिस्ट हो। अब इसमें ये फर्क क्यों पड़ा? देखिए अगर बेस अब यहाँ पे मेरा नेगेटिव था, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया, बेस अगर नेगेटिव है और बेस 1/2 लिया मैंने, -1/2 लिया, तो इस केस में ये किसकी तरफ बढ़ रहा था? देखिए 1/2 का -1/2 का स्क्वायर किया, +1/4 क्यूब किया, यहाँ पे ये -1/8 आ रहा है, पावर 1/4 की 1/8 आ रहा है, सॉरी 1/16 आ रहा है, तो ये 0 की तरफ बढ़ रहा है। अब 0 की तरफ बढ़ेगा, चाहे वो 0 से लेफ्ट को थोड़ा नेगेटिव साइड में आएगा, पॉजिटिव साइड से, मगर जाएगा 0 के पास ही। इनका साइज कम होता जा रहा है, 1/4, फिर आ गया 1/8, वो भी नेगेटिव, फिर +1/16 आया, फिर नेक्स्ट में -1/32 आएगा। तो इस केस में जैसे जैसे पावर बढ़ेगी ये 0 के पास जाएगा। प्रॉब्लम हमें तब थी जब पावर फ्रैक्शन में होती है, उस केस में हमने कहा भाई आइटा में भी आ सकता है, मगर अब ये हमने हटा दिया केस। अब हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि जो हमारे पास पावर है वो इंटीजर है। देखिए अब -1/2 की पावर अगर इंटीजर ही लेनी है तो आइटा बनेगा नहीं, रियल ही रहेगा। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, पावर 4 करोगे, जो भी पावर करना चाहो, ये सभी के सभी रियल वैल्यूज आएगी। और ये 1/4 आएगा, ये 1/8 आएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे ये 0 के पास जाएगा। मतलब इस केस में -1 और 0 के बीच में अगर बेस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 0 के पास जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये इनफाइनाइट वाला जो केस है वो हमें ध्यान रखना है। इनफाइनाइट वाले केस में हमें इसको ध्यान में रखना है। अब इसका यूज क्या है? अब हमने ये जो सारी बातें की, एक बार दोबारा पीछे से देख लेते हैं हम इसके एग्जांपल लेने से पहले। हमने इसमें ये कहा कि अगर हमारे पास फंक्शन में e की या a की पावर में 1/x दिखाई दे और x अप्रोचेस टू 0 भी हो, तो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है उसका कारण अभी मैंने एग्जांपल लेके भी एक्सप्लेन करूंगा, और ये भी आपको रीजन बताया नेक्स्ट पेज में कि जब x आपका 0 के पास जाएगा उस वक्त 1/x या तो इनफाइनाइट के पास जाएगा या माइनस इनफाइनाइट के पास। कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा 1/x की वैल्यू में।
फिर हमें बेस को भी देखना पड़ेगा, बेस कितना है, फिर उसके हिसाब से लिमिट सेम भी आ सकती है और डिफरेंट भी आ सकती है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें कहा जाए इसकी वैल्यू निकालिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2 पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, सिंपल सा लिया मैंने, 2 पावर 1 बाई एक्स। अगर हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है तो इस केस में देखिए पावर में 1 बाई एक्स आ रहा है और एक्स अप्रोचेस टू 0 है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी होंगी। चलिए हम इसमें पहले अगर हम LHL की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो एक्स अप्रोचेस टू इसमें 0 माइनस ले लेते हैं। देखिए अगर एक्स अब 0 माइनस को अप्रोच करेगा तो हमारा 1 बाई एक्स जो है वो अप्रोच करेगा माइनस इनफाइनाइट को। तो यहाँ पे है हमारे पास 2 पावर 1 बाई एक्स, तो 2 पावर 1 बाई एक्स का मतलब 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट के पास आ रही है, या जिसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पावर नेगेटिव है तो 1/2 पावर इनफाइनाइट, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अब बेस 1 से बड़ा है और पावर इनफाइनाइट बन रही है तो नीचे वाली वैल्यू जो है हमारी वो इनफाइनाइट के पास जाएगी। तो 1/इनफाइनाइट का मतलब ये नंबर किसके पास जाना चाहिए, 0 के। तो जब हमारा x 0 माइनस को अप्रोच करेगा उस वक्त ये जो 2 पावर 1 बाई एक्स है ये देखिए 0 के पास आ रहा है, यानी इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारी वो एग्जिस्ट कर रही है, 0 आ रही है, LHL। तो अगर इसी में मैं RHL लेता हूँ, लिमिट RHL भी लिख लेते हैं। चलिए अब अगर मैं RHL राइट हैंड लिमिट की बात करूं इसी पॉइंट पे, x अप्रोचेस टू 0 प्लस 2 पावर 1 बाई एक्स। अब इस केस में देखिए जब x हमारा 0 के पास जाएगा, कहाँ से, राइट हैंड साइड से, तो 1 बाई एक्स जो है हमारा वो जाएगा 0 के इनफाइनाइट के पास, प्लस इनफाइनाइट के पास। अब 2 पावर 1 बाई एक्स का मतलब ये जो 2 की पावर है वो इनफाइनाइट के पास आ रही है, तो 2 बेस जो है 1 से बड़ा है और इसकी पावर जब इनफाइनाइट के पास जाएगी तो ये नंबर भी इनफाइनाइट के पास जाएगा, मतलब ये नंबर इनफाइनाइट के पास जाने का मतलब लिमिट नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब ये वैल्यू रियल, फाइनाइट और यूनिक के पास जा रही है। तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट। देखिए अब इस केस में लेफ्ट लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है मगर ये जो राइट लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है हमारी। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए इसकी 1 बाई एक्स पावर में होने की वजह से हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ी। इसी तरह का चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ये प्रॉपर्टी लिखी थी, चलिए नेक्स्ट पेज पे ये हमने ये एग्जांपल कर लिया है। ओके, ये पेज पे खोल लेता हूँ। हमें कहा जाए इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 पावर या e पावर 3 टाइम्स e पावर 1 बाई एक्स माइनस 5 e पावर माइनस 1 बाई एक्स अपॉन 4 e पावर 1 बाई एक्स प्लस 3 e पावर माइनस 1 बाई एक्स। ओके, तो हमें यहाँ पर इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है x अप्रोचेस टू 0 पे। ठीक है, इसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है x अप्रोचेस टू 0 भी है और पावर में हमें 1 बाई एक्स भी दिखाई दे रहा है और माइनस 1 बाई एक्स भी दिखाई दे रहा है। तो आपको एक भी चीज दिखती 1 बाई एक्स दिखता तो भी अब यहाँ पे माइनस 1 बाई एक्स भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमें सीधा नहीं कैलकुलेट करना है, इसमें हमें ध्यान से दोनों लिमिट चेक करनी पड़ेंगी, लेफ्ट लिमिट भी और राइट लिमिट भी। कैसे करेंगे देखिए, चलिए भाई यहाँ पे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूँ इसकी, इसको कर देता हूँ हट। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेते हैं भाई, जल्दी हो जाएगा। ओके ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट चलिए पहले लेनी है LHL। LHL का मतलब x अप्रोचेस टू 0 माइनस। अब देखिए यहाँ पर अगर x हमारा 0 माइनस को अप्रोच करेगा तो इसका मतलब हुआ 1 बाई एक्स तो है वो जाएगा माइनस इनफाइनाइट के पास, और अगर माइनस 1 बाई एक्स देखें तो ये जाएगा 0 के प्लस इनफाइनाइट के पास। ठीक है, अब अगर e की पावर 1 बाई एक्स देखें तो ये e पावर माइनस इनफाइनाइट, e 1 से बड़ा नंबर है हमारा
तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो 1/e⁻∞, यानी e की पावर इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रही है। एग्जैक्ट इनफाइनाइट नहीं होता, अप्रोचेस टू की बात हो रही है। तो ये नंबर 1/∞ बढ़ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो के पास जाएगी, क्योंकि 1 बहुत बड़ा नंबर होगा, 1/∞ होगा तो ये जीरो के पास चला जाएगा। मगर जब e की पावर -1/x की बात करूंगा तो इस केस में क्या होगा, e की पावर ये प्लस इनफाइनाइट बन जाएगा, तो 1 से बड़ा बेस है तो पावर इनफाइनाइट करने पर ही इनफाइनाइट के पास जाना चाहिए। अब इसमें ये क्या है कि हमारे पास जो 1/x है, e पावर 1/x, इसको तो कोई प्रॉब्लम, -1/e⁻1/x की तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये नंबर तो बेचारा जा रहा है जीरो के पास, मगर प्रॉब्लम है इस वाले से, e पावर -1/x से, क्योंकि ये इनफाइनाइट के पास जा रहा है। तो अगर इसकी सीधी लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसमें ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू जीरो माइनस इनफाइनाइट कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में बनेगी। अब इसका इलाज क्या है भाई, अगर मुझे इसका इलाज करना है, जब भी कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगा, अगर कोई नंबर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो, अगर मान लीजिए कोई नंबर है ए, वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो याद रखिएगा 1/a जीरो के पास जाएगा। ठीक है, अगर a माइनस इनफाइनाइट के पास जा रहा है तो भी 1/a जीरो के पास ही जाएगा। मगर फर्क इतना सा है, अगर a प्लस इनफाइनाइट के पास जाएगा तो a जीरो के पास राइट साइड से जाएगा, और अगर a माइनस इनफाइनाइट के पास जा रहा है तो 1/a जीरो के पास लेफ्ट साइड से जाएगा। तो अगर कोई नंबर इनफाइनाइट के पास जाए तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो जीरो के पास जाता है। इसका मतलब इस टाइप में, जब एग्जांपल में अगर आपको कोई नंबर तकलीफ दे रहा हो कि जो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो कोशिश करो उसका रेसिप्रोकल बनाने की। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम है e पावर 1/x से, तो उसे मैं नीचे ले आने की कोशिश करता हूँ। e पावर -1/x से प्रॉब्लम है, सॉरी, तो मैं इसको क्या करता हूँ, e पावर -1/x से ऊपर और e पावर -1/x से नीचे डिवाइड कर देता हूँ। इससे क्या होगा, देखिए जब आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस, ये आ जाएगा 3e⁻2/x -5। इसी तरह से नीचे मिल जाएगा 4e⁻2/x, ये अलग अलग डिवाइड कर लिया है मैंने, +3। अब देखिए जब x अप्रोचेस टू जीरो माइनस है तो e पावर 1/x तो जीरो के पास आ रहा है, और -1/x हमने खत्म कर दिया, तो ये e पावर 1/x है, तो e पावर 2/x भी कुछ नहीं है, वो e पावर x का स्क्वायर ही है, e पावर 1/x का स्क्वायर ही है। अगर ये e पावर 1/x जीरो के पास गया है, e पावर 2/x e पावर 1/x का स्क्वायर है, तो ये भी जीरो के पास ही जा रहा है। तो यहाँ पे आपको शायद दिखाई ना दे, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा के नीचे लिख देता हूँ। अब ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये देखिए ऊपर 3 इंटू जीरो -5 अपॉन नीचे 4 + 3 विच इज इक्वल टू, सॉरी 0 + 3, तो ये -5/3, ये हमारी लिमिट हमें मिल रही है। तो ये लिमिट है हमारी लेफ्ट लिमिट। अब चलिए इसी में राइट लिमिट की बात करते हैं। तो हम अब RHL की बात करें, उसके लिए देखिए हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 3e⁻1/x -5e⁻1/x अपॉन नीचे 4, चेक कर ले एक बार स्टेटमेंट को पीछे चल के, 4 और 3, ओके, 4e⁻1/x प्लस 3e⁻−1/x, ये था। अब इस केस में देखो जब x अप्रोचेस टू 0 प्लस होगा तो 1/x जो है वो जाएगा प्लस इनफाइनाइट के पास, और -1/x जो है वो जाएगा हमारा माइनस इनफाइनाइट के पास। तो इसका मतलब यहाँ पर e पावर 1/x से प्रॉब्लम होगी हमें, क्योंकि वो e की पावर इनफाइनाइट के पास जाने का मतलब इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा जी।
जबकि ई पावर -1/x में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें ई पावर माइनस इनफाइनाइट, या इसको 1/e⁻∞ ऐसे समझ सकते हैं। तो ये 1/इनफाइनाइट यानी कि 0 की तरफ बढ़ेगा। क्लियर? तो इसमें हमें किससे प्रॉब्लम है? e की पावर 1/x से, इससे तकलीफ है, क्योंकि ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो इसका इलाज करने के लिए भी क्या करता हूँ मैं, अब e पावर 1/x से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी। अब ऐसा करने से देखिए क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 3 - 5 e पावर -2/x, और नीचे 4 + 3 e पावर -2/x। अब हमें e पावर -2/x से कोई प्रॉब्लम नहीं है। e पावर -2/x का मतलब e पावर -1/x का स्क्वायर ही है, और e पावर -1/x ये 0 के पास जा रहा है, तो ये भी 0 के पास ही जाएगा। तो देखिए ये 3/4 हमें RHL मिल जाएगी। ठीक है? मगर इस केस में भी हमें देखिए LHL जो है वो मिली थी -5/3, और RHL जो है वो हमें मिली है 3/4। तो ये जो दोनों लिमिट्स है लेफ्ट और राइट वो डिफरेंट आ रही है। देखिए अगर ये दोनों लिमिट्स डिफरेंट आ रही है तो इसका मतलब हम कहेंगे लिमिट नॉट एक्सिस्ट। तो इस तरह से अगर पावर में हमें 1/x दिखाई दे और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो, तो इस केस में हमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों ध्यान से देखनी होगी, फिर उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती।